4 चीज़ हो गई, अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना और किताबों पर ईमान लाना। 5वीं चीज़ है वन नबीयीन। सिर्फ नबी नहीं कहा कुरान ने कि एक नबी पर ईमान लाना है। इस्लाम ये है कि जितने भी अंबिया कराम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, हम सब पर ईमान लाते हैं, सबको अल्लाह का भेजा हुआ रसूल और नबी मानते हैं। हाँ, कानून पर जिस के चलेंगे वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर हमको अमल करना है। बाकी सच्चा नबी हमको सबको मानना है। जिनका तज़किरा कुरान में है, हदीस में है, उसका नाम के साथ उनको हमको नबी मानना है। और जिनके बारे में कुरान हदीस में तज़किरा नहीं है, लफ्ज़ बलफ्ज़ यानी नाम ले करके, तो इजमाली तौर पर हमको ईमान रखना है कि अल्लाह ने जितने भी अंबिया को उतारा है सब पर हम ईमान रखते हैं। अब इसी में एक बात एक समझने की है कि कुरान में है इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कि कोई भी उम्मत ऐसी नहीं गुजरी है दुनिया में जिसमें अल्लाह ताला ने कोई डराने वाला और नबी नहीं भेजा है। तो अब इससे एक बात समझ में आती है कि जैसे हिंदुस्तान का इलाका बहुत बड़ा रहा है तो शुरू से, अब जाहिर सी बात है यहाँ भी कोई ना कोई नबी आए होंगे, है ना। अच्छा, जैसे ये लोग राम है, कृष्ण जी है, और कहाँ कौन कौन शिव जी है ना, बहुत सारे लोग। तो ये लोग अपने वक्त में इन लोगों ने अच्छा काम किया, इंसानियत के लिए अच्छा काम किया, तो इनको क्या माना जाएगा? जाहिर सी बात बाद में लोगों ने बदल लिया ना। अब जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी बाद में लोगों ने बदल लिया, तो उसकी वजह से ईसा अलैहिस्सलाम का नबी होना तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। बाद के लोगों ने या यहूदियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को पूरे तौर पर बदल लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने खुदा मानना शुरू कर दिया, तो उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तो कोई गलती नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बोले कि हमको खुदा मानो, वो तो कहते थे कि हम बनते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में इस तरह के आए जिन लोगों ने अपने अपने वक्त में अच्छा काम किया और इंसानियत की हमदर्दी, इंसानियत की खैरखाही और एक खुदा की दावत देना उनकी तालीमात से समझ में आता है। तो अब उनको नबी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या मसला है? मसला यह है कि इन लोगों के बारे में हमें आपको सुकूत इख्तियार करना है। सुकूत इख्तियार करने का मतलब चुप रहना है। हम इनको खुल करके नबी नहीं कहेंगे, क्यों? इसलिए कि कुरान में इनका तज़किरा नहीं। और हम इनको गाली भी न देंगे, क्यों? इसलिए कि इनके नबी होने का एहतमाल है, मुमकिन है कि अपने वक्त में नबी रहे हों। समझ आया मसला? यानी हमको इनको बुरा भला भी नहीं कहना है, इसलिए कि जब कुरान कहता है कि हर उम्मत में हर कौम में नबी भेजा गया, तो क्या मुमकिन है कि ये नबी रहे होंगे? इसलिए हमको इनको बुरा नहीं कहना है। लेकिन यकीनी तौर पर हम इनको नबी भी नहीं मान सकते हैं, क्यों? इसलिए कि कुरान में इनका कोई तज़किरा नहीं है इस्लाम के साथ। तो कुरान में जिन नबियों का नाम के साथ तज़किरा है उन पर तो नाम ले करके ही मान लाना ज़रूरी है। कि जितने भी अंबिया कराम का तज़किरा है कुरान में, हम सब नबी को मानते हैं। लेकिन जिनका तज़किरा नहीं है उनको इजमाली तौर पर मानना है कि अल्लाह ने जहाँ भी जिस नबी को भेजा वो हम सब पर ईमान लाते हैं। वो अल्लाह के इल्म में है कि कहाँ कहाँ कौन सा नबी भेजे। जिस नबी के बारे में फाइनली अल्लाह ताला ने हमको नहीं बतलाया है तो हम उनको न बुरा भला कहेंगे और न उनको खुल करके नबी मानेंगे। ये मसला है। वन नबीयीन और नबियों पर ईमान लाए, ये ईमानियात के ताल्लुक़ से बात है। अल्लाह पर ईमान लाना है, आखिरत के दिन पर ईमान लाना है, फरिश्ते पर ईमान लाना है, किताब पर ईमान लाना है और नबी पर ईमान लाना है। किताब पर ईमान लाने का मतलब पूरे अहकाम के साथ। नबी पर ईमान लाने का मतलब कि जिस नबी की हम उम्मत है तो उस पर ईमान लाने का मतलब क्या है कि हम उनको अल्लाह का नबी भी माने, उनकी ताज़ीम भी करें, उनकी मोहब्बत भी हमारे दिल के अंदर हो, और वो जो दुनिया के अंदर करके गए उन कामों को करने की कोशिश भी हो। ये है नबी के मानने का मतलब। ये नहीं कि झंडा लेकर के निकल गए कि आज फला दिन है नबी का तो हम खूब जुलूस निकालेंगे और खूब हल्ला हंगामा करेंगे और खूब नारा लगाएंगे और नबी को मान लिए। ये नबी को मानना नहीं। नबी को अल्लाह भेजता ही इसलिए है कि वो जो कुछ करे वो लोगों के लिए नमूना बने कि नबी जो कर रहा है ना उस तरह तुमको करके आना है।
ये नहीं कि नबी के नाम पर झंडा उठा लेना है, अब मालूम आ के जब जोश खत्म हो जाए तो झंडा को कचरे के इसमें फेंक देना है, जिस पर मोहम्मद लिखा हुआ है झंडे पर उसी को कचरे के इसमें फेंक देना है। फिर दूसरे में और हमें क्या फ़र्क हुआ? दूसरे लोग जैसे अपने देवी देवता को पूजते हैं, आज जब वो उनका नशा उतर जाता है तो धक्का दे करके पानी में फेंक देते हैं। हमारे लिए जो चीज़ काबिल ताज़ीम है हमेशा के लिए काबिल ताज़ीम है, और जो चीज़ एहानत की हमेशा के लिए एहानत की है। तो नबी से ये मोहब्बत का क्या हुआ? नबी का झंडा उठाए हुए हैं और या मोहम्मद उस पर लिखा हुआ है, और नशा उतर गया तो कचरे के इसमें फेंक दिया उसको। और अब तो इसकी भी शुरुआत हो गई है, लोग जो है वो शराब पी करके भी जुलूस में नबी की मोहब्बत में जाने लगे। बहरहाल तो नबी पर ईमान लाने का ये मतलब है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत भी हो, उनकी ताज़ीम भी हो, उनके जो अफ़ाल थे, उनके जो कारनामे थे, उनका जो काम था उस काम को भी अपनाने की कोशिश हो। ये है नबी पर ईमान लाने का मतलब। आगे है वह आतल माला अला हुब्बिही दबिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन और इब्न सबील, और माल दे नेक कौन लोग हैं? ईमान लाने वाले लोग, और नेक वो लोग हैं जो माल देते हैं अपनी मोहब्बत के बावजूद। हर शख्स को माल से मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत के बावजूद वो माल खर्च करे किस पर? ज़वील कुर्बा रिश्तेदारों पर, वल यतामा यतीमों पर, वल मसाकीन मिस्कीनों पर, जो ज़रूरतमंद है जिनके पास ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे नहीं है उसको मिस्कीन कहा जाएगा। वब्न सबील और मुसाफिर पर। एक आदमी अपने घर का अच्छा खासा मतलब खुशहाल आदमी है, सफ़र में निकला, कोई उसके साथ मजबूरी पेश आ गई है ना, या सफ़र करते हुए उसका खर्च ख़त्म हो गया, तो ऐसे के ऊपर पैसा खर्च करता है। बस साइलिन और मांगने वाले को, जो वाक़तन ज़रूरतमंद हो और वो मांगे तो उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। व फिर रिकाब और ग़ुलामों को छुड़ाने में, पहले ज़माने में जो ग़ुलाम बनते थे लोग, कैदी जो बन कर के आते थे लड़ाई में, इस ज़माने में भी ग़ुलामी होती है लेकिन उसकी शक्ल दूसरी है। आज जो कैद खाने में रखा है था वो ग़ुलामी ही की शक्ल है। उस ज़माने में जो है वो कैद खाने में न रख के अपने घर में लोग रखते थे, जो खाते थे खिलाते थे, जो पहनते थे पहनाते थे, तो वो ग़ुलामी कहलाता था। अब बदल गया है, अब उसको जेल खाने में लोग रखते हैं और उसको कैदी बोलते हैं, ग़ुलामी नहीं बुलाया जाता। तो उसके छुड़ाने में जो पैसा खर्च हो, है ना, तो ऐसा पैसा खर्च करने वाला वो नेक कहलाएगा। वह आतल माला ला हुब्बिही में जो हुब्बिही है, इसका दो तर्जमा मुफस्सिरीन ने किया है। एक तो ये कि इंसान के दिल में माल की मोहब्बत है, उसके बावजूद रिश्तेदार पर, मिस्कीन पर, ज़रूरतमंद पर खर्च करता है। दूसरे ये कि माल खर्च करता है अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से चूँकि उसको मोहब्बत है इसीलिए अल्लाह ने जहाँ जहाँ पैसा खर्च करने के लिए कहा है उस पैसे को उसमें लगाता है, और पैसे को खर्च करके ये बतलाता है कि देखिए अल्लाह ताला हमको पैसे से तो मोहब्बत है, लेकिन इसको हम खर्च करके ये बतला रहे हैं कि पैसे से ज़्यादा आपकी मोहब्बत मेरे दिल में है। तो ऐसा आदमी नेक कहलाएगा। बाकी और भी बातें आगे इंशाअल्लाह।